जय हिंद। तो आज की जो टॉपिक है वो है अपनी समस्या को दूर कैसे करें। काफ़ी दिनों बाद इस चैनल पे मैं आ रहा हूँ, तो सोचा कि कुछ ऐसे टॉपिक पे बात किया जाए जो मतलब कि सबके साथ होता है। ये टॉपिक पे बात किया जाए तो हमारा टॉपिक है कि अपनी समस्या को दूर कैसे करें। क्योंकि देखा जाए जीवन में जितने भी मतलब इंसान है संसार में ना, हर कोई अपनी किसी ना किसी समस्या से परेशान है। तो उस समस्या का सलूशन क्या है, उस समस्या से कैसे बचा जाए, इस चीज़ को आज इस टॉपिक में हम लोग सीखेंगे। सबसे पहली बात आती है कि समस्या है क्या चीज़। ठीक है, कैसे हम जानेंगे कि हम बहुत परेशान हैं, समस्याएं हैं। सबसे पहले बात हम इसकी डिस्कशन करेंगे। तो समस्या है क्या चीज़। कोई ऐसी बात, कोई ऐसी घटना, किसी की ऐसे विचार जो आपको सुनने से, देखने से आपके मस्तिष्क में तनाव आ जाए, उसी को समस्या कहते हैं। यानी कि बार बार माइंड आपका वहीं जा रहा, वहीं जा रहा, वहीं जा रहा है, उसी चीज़ को लेकर के परेशान कर रहा है आपको, तो वो आपकी समस्या है। ठीक है, तो इस समस्या का सलूशन क्या है, इससे पहले बात करने से पहले हम लोग बात करेंगे कि ये जो समस्या है ना, वो उस समस्या से सारे इंसान परेशान हैं, सभी परेशान हैं समस्या से। और मैं आपको बता दूं कि समस्या का जो पॉजिटिव पक्ष है, उसका जो सकारात्मक पक्ष है, वो ये है कि अगर आपके पास समस्या है तो ही आप सफल होगे। ये है समस्या का पॉजिटिव। समझ में आ गया कि नहीं? क्योंकि बहुत से बड़े बड़े जो दार्शनिक हैं, बड़े बड़े लेखक हैं, वो उन्होंने सिर्फ एक बात कहा है कि यार जीवन में सफल वही हुआ है जिसके साथ समस्या है। अब जिसके पास सारा शौकत, आराम, सब कुछ जिसके पास है, शानो शौकत है, आराम सब पूरा कर रहा है, गाड़ी है, मोटर है, ठीक है, ई रिक्शा जाके रोड पे नहीं रोक रहा है, ऑटो नहीं रोक रहा है, अपनी कार से जा रहा है, तो उसको कहाँ समस्या है? एकदम मतलब कि जो है फिट है, कोई दिक्कत नहीं है, बिस्तर पे बैठा है, खाना मिल जा रहा है उसे कमा के कहाँ से ले आना है, पैसा कहाँ से आएगा, इसके बारे में कोई चिंता ही नहीं है, तो उसके पास समस्या नहीं है। और मैं बता दूं कि ऐसे लोग बिस्तर पे ही रह जाते हैं, उनकी जिंदगी बिस्तर पे ही कटती है, वो अपने कमरे में ही रह जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? और जिनके साथ समस्या है यार, जैसे मान लो तुमको खाना खाना है, अब तुम्हारे यहाँ कोई वेटर नहीं है जो खाना ला के दे, तो आपको स्वयं उठना पड़ेगा और किचन तक जाना पड़ेगा खाना खाने के लिए। ठीक इसी प्रकार आप वहां से उठे, अपने बेड से किचन तक गए, खाना को खाया, स्वयं किया ये चीज़ों को, तो आपको खाना निकालने का अनुभव मिला। कहीं ना कहीं उन लोगों से आप आगे हो गए जिन्हें खाना निकालने का कोई अनुभव ही नहीं है। तो समस्या का ये है पॉजिटिव। समझ में आ गया कि नहीं? तो समस्या होना लाइफ में जरूरी है, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो जरूरत नहीं होती है। तो उस समस्या को खत्म करने के लिए आपको अभी से मेहनत करना होगा। ये है आपका पहला, कि आपको अपनी समस्या जैसे आपके पास घर नहीं है, आपके पास कोई गाड़ी नहीं है, आप साइकिल से जा रहे हो, आपके पास कोई अच्छा जॉब नहीं है, तो ये सब समस्या जो है, तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए आपको मेहनत करना होगा। अगर आपके पास जेब में पैसा नहीं है तो कोशिश ये करो, सोचो कि पैसा कैसे कमाया जाता है। घर पे बैठ करके टाइम वेस्ट मत करो, सोचो कि पैसा किससे आएगा मेरे पास। ये है आपका सॉल्यूशन। और जितने भी पॉइंट्स बनते हैं कि ये तरीका है, ये तरीका है, ये तरीका है, तो आप उन सारे तरीके को कॉपी पर नोट डाउन करो और हर एक तरीके को अप्लाई करो, और जो सबसे बेहतरीन तरीका उनमें से होगा उसी तरीके पे काम करो। और कई लोगों का ये समस्या होता है कि मैं ये काम करूंगा तो सामने वाला देखेगा तो क्या बोलेगा। मैं आपको बता दूं कि सामने वाला आपको तब ज्यादा शर्मिंदगी करेगा जब आपके जेब में 1 रुपए नहीं होगा। आप रोड पर ऑटो चला रहे हो, सामने वाला देखेगा, यही ना कहेगा कि फलाने ऑटो चला रहा है, सिर्फ यही ना कहेगा, लेकिन आपसे ये नहीं आके कहेगा तुम ऑटो क्यों चला रहे हो, तुम्हारी तो भौकाल बड़ा था, ऐसा तो कहेगा नहीं। समझ में आ गया? लेकिन जिस दिन आप ऑटो से उतर के रोड पर पैदल बिना चप्पल के चलोगे ना, तो उस समय इतनी ज्यादा शर्म आपको आएगी कि आपकी लाइफ
एकदम से बदल जाएगी। यहाँ पे आप परेशान हो जाओगे। तो अगर आपको कोई कुछ कहता है तो उस पर फोकस नहीं करना है, आप अपने काम को करो, क्योंकि आपको जवाब अपने जुबान से नहीं देना है, आपको अपना जवाब अपने काम से देना है। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, सब काम इक्वल है, बशर्ते लेबल बड़ा होना चाहिए, उस काम का लेबल बड़ा होना चाहिए। जो बाटा कंपनी है, चप्पल बनाती है, जूता बनाती है, लेकिन उसका एक लेबल है। बात मोची का काम ही करता है बाटा, लेकिन उसका एक लेबल है, कंपनी है। मर्सरीज से उतरता होगा बाटा कंपनी का जो सीईओ है। बात समझ में आ गई? तो कोई भी काम हो लेबल का होना चाहिए। जीने के लिए कमाना यार सब कोई कर लेता है। एक जानवर है ना, अपने पेट को भरने के लिए वो दिन भर में व्यवस्था कर लेता है। समझ में आ गया कि नहीं? तो रही बात समस्या से, तो समस्या से घबराओ नहीं। अगर सामने वाला कुछ बोलता है तो एक प्रकार की समस्या है, लेकिन इस समस्या का जवाब बोल के नहीं देना, अपने काम से देना है। बात समझ में आ गई? और अगर कोई और प्रॉब्लम है, कोई और समस्या जिसमें आप ज्यादा जूझे हो, ज्यादा परेशान हो, तो उस समस्या का सीधा सीधा बात यह है कि आपको उस समस्या के हिसाब से सोचना है कि क्या 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 इसका सलूशन बन सकता है। आप बंद कमरे में बैठ करके शांति से सोचो, एकदम मन शांत करके सोचो कि इसका क्या क्या सलूशन बन सकता है, और उन सलूशंस को कॉपी पे नोट डाउन करो कि ये इसका ये सलूशन, इसका ये सलूशन, इसका ये सलूशन। और उन 4-5 जो सलूशन आप लिखोगे, उन सलूशंस पे ज़्यादा फोकस करो कि कौन ऐसा सलूशन है जो ज़्यादा बेहतरीन है, आसानी से इसको सॉल्व किया जा सके। उस सलूशन को यूज़ करो और आपकी समस्या समाधान हो जाएगी। और याद रखना, जब तक पैर पर ठोकर नहीं लगती है तब तक पैर उठा के चलना हम नहीं सीखते। समझ में आ गया ना? तो समस्या है, घबराओ नहीं। सफलता और समस्या ये एक सिक्के के पहलू हैं। जो समस्याओं से लड़ा है, मेहनत किया है, उसे ही सफलता मिली है। तो आप अपनी समस्या से घबराओ नहीं, पॉजिटिव थॉट रखो, अपने समस्या के सलूशन के बारे में सोचो कि इसका सलूशन क्या है, और जो सबसे बेहतरीन सलूशन है उस पर काम करो। उस पर काम करोगे तो आगे बढ़ोगे। अपनी गलती को, अगर कोई गलती है तो उस पर फोकस नहीं करो। बात समझ में आ गई? उस पर फोकस नहीं करना है। आप अपनी गलती से सीखो। आप अपनी गलती से सीखो। जब कोई बच्ची जब रोटी बनाना सीखती है ना, तो शुरुआत में उसकी रोटी गोल नहीं होते हैं, टेढ़े हो जाते हैं, लेकिन धीरे 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 वो सीधा होना शुरू हो जाता है, गोल रोटी होना शुरू हो जाता है। ठीक इसी प्रकार है, शुरुआती फेज है, गलती होगी। अब गलती हो गया तो उसको लेकर के परेशान नो, आप उस गलती को सुधारो। अगर उस गलती को वहीं छोड़ दिया, उस पर कोई काम नहीं किया, सुधार नहीं किया, तब ये आपकी गलती है, तब परेशान होने वाली बात है। तो अपनी गलती को सुधारो और आगे बढ़ो। मिलता हूं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।